नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि जीवन के बारे में अनुभव अपना साझा करने का मौका आपने दिया। सच बताएं, जीवन का अनुभव अमृत के समान है और इस जीवन में सबसे बड़ी कोई अचीवमेंट है इंसान की तो वो है उसका अपना अनुभव। हमने जो देखा है जीवन को, परिस्थितियाँ आती हैं, लगता है कि दबोच के ले जाएंगी हमको, दबा देंगी हमको परिस्थितियाँ, लेकिन हमारे अंदर सोच अगर आगे बढ़ने की है, जीवन में अच्छा करना है, ऊंचा उठना है, संसार का भला करना है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करना है, ये सोच हमारे अंदर जब रहता है तो उन्हीं परिस्थितियों के बीच में से हमको फिर शक्ति मिल जाती है आगे कैसे बढ़ना है। मैंने जो देखा है अपने जीवन में, सब परिस्थितियाँ आईं और मुझे और मजबूत बनाई। उनमें मैंने अपने आप को शुरू में लगा कि परिस्थितियाँ हमको दबोच देंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले को प्रार्थना करते हुए और पूरा परिश्रम करते हुए, और मन के अंदर विचार होने चाहिए सकारात्मक। अगर मन के अंदर विचार सकारात्मक है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, सबका भला करना है, भला मेरा भी हो या दूसरों का भी हो, सब लोग समाज में खुशहाली से रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें। अगर ये भावना हमारे अंदर है तो परिस्थितियों से, संकट से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर शक्ति पैदा होती है। शक्ति देने वाला ऊपर वाला मालिक है। तो हमने अपने जीवन से ये सीखा है, परिस्थितियां आती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा जाए वो फिर इंसान नहीं है, और जो नहीं घबराए, ऊपर उठ जाए, वही सही में विजेता है। बिल्कुल, हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आता है, और वो सच माने में उनको देखने का दो तरीका है। एक तो जब आते हैं तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, कैसे आ गया मेरे सामने, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे सामने इतना बड़ा ये समस्या कैसे आ गया, संकट कैसे आ गया, रोड पे हम चल रहे हैं, हम्प आ गया, अरे कैसे आ गया ये। वो जो आते हैं उसके पीछे ऊपर वाले की कुछ ना कुछ उनका अपना प्लान होता है। लेकिन हमें उनके बाहर कैसे निकलना है और कैसे हैंडल करना है, ये भी टेक्निक हमको वही दिखाते हैं। उनसे अगर हम जुड़ करके हैं, अपने प्रेयर से, बंदगी से जुड़ करके हैं, तो जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो अप्स आते हैं, उसको देख करके हम कूद नहीं जाएं, हर्ष में नहीं हो जाएं कि जीत गए, मन के लायक मिल गया तो बस हमसे बढ़िया कौन है। अगर उसमें उन्माद में नहीं आना चाहिए हमको। और जब कुछ मन के लायक नहीं हुआ, मन के प्रतिकूल हो गया, चाह रहा हूं कि हमको नंबर मिला 90% और मिल गया हमको 60-70%, तो मन के लायक तो नहीं मिला। उस समय हम उब न जाएं, डिप्रेस न हो जाएं। तो मन चाहा मिल गया तो कूदे नहीं, और अनचाहा मिल गया तो उबे नहीं, डिप्रेस न हो। अगर हमारे अंदर ये सोचा कि हमको अपने परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हार हो या जीत हो, हमको समता में रहना है। अगर अपने मन को हमने ऐसे ट्रेन कर दिया तो क्या होगा, जब भी परिस्थितियां आएंगी हमारे सामने, अप्स एंड डाउन के रूप में आएंगी, कुछ आएंगी हमको ऊपर उठाने के लिए और कुछ आएंगी दबाने के लिए। सही माने में ऊपर उठाने के लिए आती हैं, हमको ये मानना है कि ऊपर वाले ने मौका दिया है मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। और अगर कोई आगे परिस्थिति हमको दबाने के लिए, कठिन परिस्थिति है, लगता है कि अभी उससे बचना मुश्किल है, मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा, ऐसा आ गया, तो ये माने हमारे लिए परीक्षा का मौका ऊपर वाले ने खड़ा कर दिया है कि भाई तुमको हमने अभी तक बहुत हवा दिया है, पानी दिया है, प्रकाश दिया है, बहुतों का दुआ तुमको मिला है, अब थोड़ा इम्तहान तो ले लें। हमको अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर दिया है, अनंत कृपा, तभी तुम खड़ा हो आज तक। बिना सबके सहयोग के और बिना मेरे कृपा के, बिना मेरे रहम के तुम इस लायक बनते नहीं। तो यार देखते लो कि तुम्हारे अंदर कितना तुम पक्का बने हो इस संसार का जो ये खेल है, सही माने में कहिए तो एक ऐसा मेल है कि कुम्हार का जो होता है ना, वो बर्तन को पकाने के लिए जो फायर हाउस, कच्चा बर्तन है, पहले कुम्हार बनाता है, कच्चे बर्तन को मिट्टी बनाया, फिर उसे घड़ा बनाया, अब वो कच्चा है, पकाने के लिए किसी फर्नेस में डालता है। तो संसार एक फर्नेस के समान है, और कुम्हार कौन है, वो मालिक है, नाम चाहे उसका जो भी दे लें। अब वो मौके से चाहता है कि मैं कच्चा घड़ा हूं कि पक्का घड़ा हूं। कच्चा घड़ा अगर होऊंगा
तो संसार में जब आता है उतार चढ़ाव, वहां पे टूट के खत्म हो जाऊंगा। पक्का खड़ा होऊंगा, तो पक्का खड़ा को बहुत प्यार करता है मालिक, क्योंकि हर इंसान, हर पिता माता चाहता है कि मेरा जो औलाद हो, मेरा बच्चा हो, वो पक्का बने। कोई भी खलीफा, कोई भी पहलवान, कोई भी गुरु अपने शिष्य को कच्चा नहीं रखना चाहता है, क्योंकि संसार, ये जीवन उसके लिए है जो शक्तिमान हो, कमजोर के लिए ये नहीं है। कमजोर होना मृत्यु के समान है और शक्तिशाली होना विजय के समान है। तो चाहता है मालिक विजेता बनो। विजेता बनने के लिए हमको पक्का बनना पड़ेगा। अब पक्का बनने के लिए वो डाउन लेकर आता है, हमको दबाने के लिए परिस्थितियां लेकर हमारे सामने लेकर आता है। कहता है परीक्षा दो, तुमको पहचान सकूं। इसलिए अप्स एंड डाउन को हम ऐसे लें, जो परिस्थितियां अनुकूल आती हैं उसे हम अप कहते हैं, प्रतिकूल आती हैं उन्हें हम डाउन कहते हैं। तो अनुकूल आ गया तो उसको हम शुक्रिया अदा करें, शुक्राने की नमाज अदा करते हैं ना, वैसे शुक्रिया अदा करें, थैंक यू बोले, बंदगी वाली प्रार्थना करें उसको, और उससे कहें कि तुम, हे मालिक, हे भगवान, आप तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थिति लेकर के आए हुए हैं। और जब आ गया कोई प्रतिकूल परिस्थिति, बोले कोई बात नहीं, परिस्थिति में घबराऊंगा नहीं, इसके पार जाने के लिए हौसला भी आप ही दो, शक्ति भी आप ही दो, बुद्धि भी आप ही दो। मैं आपका बेटा हूं, आपको कभी भी उदास नहीं होने दूंगा, हम मैं पास होकर दिखाऊंगा। ये उसके साथ बंदगी करते हुए प्रार्थना भी कीजिए और पुरुषार्थ कीजिए, आप पास होकर दिखलाएंगे। तो अनुकूलता करके आपका उत्साह बढ़ाएगी, आप प्रतिकूलता करके आपको और मजबूत बनाएगी। इसलिए जीवन में दोनों जरूरी है, रात और दिन की नाई, सुख भी जरूरी है, दुख भी जरूरी है। सुख उतना भला नहीं करता है जितना भला दुख करता है। इसलिए कि सुख जब आता है तो कई बार हम सो जाते हैं, सब कुछ ठीक है, इत्मीनान से जाता है, हमारा सुख में विकास ज्यादा नहीं होता है। अगर हमने दुख को ले लिया रचनात्मक भाव से, सकारात्मक भाव से, तो फिर हमारे अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है, नई सोच पैदा होती है, नया विवेक खुलता है, अंतर्दृष्टि पैदा होता है। दुख आता है हमको अपने अंदर झांकने के लिए कि मैं अपना जरा सेल्फ इंक्वायरी कर लूं कि मेरे अंदर कितना ज्ञान, कितना भक्ति, कितना संस्कार, कितना स्टेमिना, कितना विचार, कितना उभरा है। वरना संसार के सामने चेहरा दिखाता हूं कि मैं तो बहुत बलवान हूं, बहुत ज्ञान वाला हूं, बहुत स्किल है, वास्तव में परीक्षा बताएगा कि मैं कितना नंबर पाता हूं। तो प्रतिकूलता आके हमारी परीक्षा लेती है और उसमें हमको अपनी परीक्षा देनी है पूरी तत्परता के साथ। तो मैं देखता हूं कि दुख आता है तो जैसे कोई पत्थर हो, कोई पहाड़ हो, दिखता है कि ये पहाड़ है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई कारीगर आकर के और जो अपना किसी लोहे का जो छेनी होता है और हथौड़ा से मारता है, धीरे 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 उसी पत्थर से एक मूर्ति निकाल देता है। वो आप ही, आपका जीवन जो है वो पत्थर के समान है, और दुख जो आता है वो दुख रूपी हथौड़ा, और मालिक बना हुआ वहां शिल्पीकार, वो उजागर नहीं होता है और पीछे रहता है, और दुख रूपी जो छेनी है और परिस्थितियां रूपी हथौड़ा है, उस माध्यम से आपके पत्थर रूपी व्यक्तित्व से, चाहे पत्थर रूपी जीवन से ही, पहाड़ रूपी जीवन से एक बढ़िया निखार लेके आना चाहता है, ताकि आपका और बढ़िया स्वरूप संसार के सामने आ सके, आपका और टैलेंट निखर सके, आपका और जो अंदर छुपा हुआ प्रतिभा है वो और उभर सके। संसार में जितने लोग महान बने हैं सबकी कहानी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मालूम यही पड़ेगा कि जो लोगों ने दुख को लिया सकारात्मक, वो संसार में शक्तिमान बने, विजेता बने। आज जो दुख आते ही हाथ पैर जिनका पड़ गया कि नहीं मेरे से कैसे होगा, क्या होगा, दुख क्यों आ गया, मैं तो अच्छा आदमी हूं, वो फिर विकास नहीं करते, पीछे छूट जाते हैं। हमें अप्स एंड डाउन को ऐसे लेना चाहिए। मैंने ऐसे ही लिया। मेरे जीवन की सबसे उपलब्धि है मेरी सोच में हमेशा एक पॉजिटिव उभार, जो मानता हूं मैं हर खराब से खराब परिस्थिति में मैं पॉजिटिव साइड देखता हूं कि कोई आ गया है बहुत बड़ा संकट, समस्या, ठीक है, बाहर से दिखता है कि वो निगेटिव है, और उस संकट को अवसर में कैसे बदला जाए, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। और जो हमने बहुत सारे किताबें पढ़ी हैं, प्राचीन पुस्तकें पढ़ी हैं, आधुनिक पुस्तकें पढ़ी हैं, हमको बहुत लाभ हुआ है प्राचीन पुस्तकें पढ़ करके, और उससे अपने जीवन का पूंजी मानता हूं कि मेरी सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन मेरे सोच में है। हर परिस्थिति में लोहा नहीं मानना, कितना ही बड़ा संकट हो, हर परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से देखना,
इससे ऐसा होता है कि समस्या, संकट अवसर में बदल जाता है। तो अपने जीवन का मैं सबसे बड़ा पूंजी मानता हूं कि मेरी सोच में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन, क्रिएटिव परिवर्तन। और उससे सबसे पहले फायदा मेरा क्या हुआ इससे कि अपने विचारों में मैं मजबूत हूं और अपने संस्कारों में मजबूत हूं। मैं अपने आचरण में, आचार में, व्यवहार में, संस्कार में, विचार में मैं मजबूत हूं। तो मुझे एक मेंटल मैच्योरिटी मिली है, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। पैसा कमाएंगे आज नहीं तो कल, वो चाहे हम गंवा दें, चाहे कोई मुझसे लेगा, चाहे शरीर जाएगा तो छूट जाएगा। और पैसा भी हमको जीवन के हर परिस्थिति में काम आए कोई संभव नहीं है। पैसा मेरा किसी बैंक पर रखा हुआ है और मैं चला गया किसी ऐसे देश में जहां मेरा ये पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो वहां तो पैसा काम नहीं आएगा। और ऐसा बहुत बार होता है। पैसे का भी एक सीमा है, कहां तक अपना साथ देगा। असाध्य बीमारी हो गया तो पैसा कहां तक साथ देगा। बीमारी असाध्य है, इनक्यूरेबल है, तो पैसा दवा ला सकता है, अस्पताल ला सकता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम तो नहीं ला सकता है पैसा। तो पैसा का लिमिट है, लेकिन हमारे विचारों में जो मजबूती है, तब्दीली है, ऊंचाई है, सकारात्मकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। बीमारी भी आ गया साध्य, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले चाहिए उस बीमारी से लड़ने के लिए। दवा तब काम आएगी जब हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम जो कहते हैं रोग से लड़ने की शक्ति, रोग रोधक क्षमता, वो हमारा मजबूत होगा, तभी दवा, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल सब कामयाब हो जाएंगे। वो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करने में सबसे बड़ा जो मददगार है वो है हमारी सोच, रचनात्मक सोच। और वो मुझे अपने जीवन के उतार चढ़ाव से, जीवन के खट्टे मीठे जो अनुभव मिले हैं, उससे मैंने ये कमाया है, वो मेरी पूंजी है। और मैं समझता हूं कि हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए इंसान को ये पूंजी चाहिए। विचारों में सकारात्मकता, कभी भी विचारों में आप अपने आप को खोखला महसूस न करें, विचारों में हीन न बने, विचारहीन न बने, थॉटलेस न बने, निगेटिव न बने। बैंक इस बोलते हैं इंग्लिश में बैंक्रप्सी ऑफ थॉट। आपके विचारों में खोखलापन आ जाना, विचारों में शक्ति खत्म नहीं, विचार शक्ति ऊंचा हो। और उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है हम किसी का बुरा ना सोचें, सबका भला सोचें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी संसार में हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सबका घर परिवार, सबका जीवन फूल की तरह से निखरे। जब सबके बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे विचारों में ऑटोमेटिक उभार आता है। और ये उभार मुझे हर परिस्थिति में एक हर परिस्थिति में बढ़िया करने के लिए हमको एक विवेक दृष्टि दे देता है। तो ये विवेक दृष्टि जिसे कहते हैं विमल विवेक। विमल मतलब मल से रहित विवेक पैदा हो जाना। मल किसे कहते हैं? जो ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, पराया है, ये संसार का मल है। इस मल से हम बाहर निकल जाएं। भाई सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ये मेरे हैं, तेरे हैं से बाहर निकल जाए। वो ऊपर से दिखता है कि मेरा बच्चा है, ये मेरा दौलत है। एक बार मौत की फरमान आएगी, मेरा बच्चा भी छूटेगा, दूसरे का बच्चा भी छूटेगा, मेरा अपना घर भी छूटेगा, फिर तो सब पराया होता है। तो ये जो होता है ना कि एक ब्रॉड थिंकिंग, होलिस्टिक थिंकिंग, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है जो मैंने पाई है। लगता है कि ये पूंजी मेरे जीवन में हर समय काम आई है। इसके लिए भगवान को, मालिक को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सवाल है ये, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, सबके जीवन में आता है। सफलता का जो दृश्य है, सबसे पहली बात है कि हम सफलता किसे कहते हैं, असफलता किसे कहते हैं। अक्सर आदमी इसे परिभाषित करता है या इसे देखता है बाहरी आंखों से, सांसारिक दृष्टि से देखता है आदमी। जिसको बहुत पैसा मिल गया, संसार में नाम शोहरत मिल गया, पद मिल गया, लोग सलाम मारते रहते हैं कि वो तो बहुत सफल आदमी है। उसको देख लगता है वो कितना सफल हो गया। और दूसरा आदमी लगता है कि मेरे पास यार तो उसको इतना मिल गया, मुझको तो इतना नहीं मिला। तो अपने आप को आदमी संसार के उपलब्धि को देख करके उसी से अपने आप को असफल मानता है। संसार की जो उपलब्धियां हैं, धन दौलत, नाम शोहरत, पद, पावर, इसमें अपने आप को आदमी इंफीरियर जब पाता है
सोचता है कि मैं तो असफल हूं जीवन में, और फलाना आदमी तो इस दृष्टि से बहुत आगे निकल गया, वो सफल है। सही माने में ये एक बहुत छोटा दृष्टि है सफलता को समझने के लिए। जो इसकी सबसे सुंदर दृष्टि वो ये है, जो पा करके जीवन में आप संतुष्ट हो जाएं, आप शांत हो जाएं, सुख, शांति, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में आ जाए जिस लेवल पे, वो सफलता है। सेटिस्फैक्शन आ जाए जीवन में, मन में शांति हो, संतुष्टि हो, मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। कहते हैं इसको सारा दौलत मिल गया लेकिन संतोष नहीं मिला। सब पा करके उसको लगेगा कुछ और मिल जाए, धरती मिल गया नहीं स्वर्ग भी मिल जाए, स्वर्ग मिल गया पाताल नहीं मिला। तो आदमी हमेशा इस कंपैरेटिव रेस में होता है। इसे कहते हैं चूहों की दौड़। सारा मिलने के बाद भी आदमी के दिमाग में चूहों वाला सोच होता है। लेकिन जिसका दिमाग परिपक्व होगा, जिसके मन में मल नहीं है, जिसकी बुद्धि में एक ब्रॉड विजन है, एक विस्तृत दृष्टिकोण है, वो आदमी देखता है कि क्या मैं अपने जीवन में शांत हूं, क्या मुझे आत्मसंतुष्टि है। अगर मन में शांति है, आत्मसंतुष्टि है, मन में संतोष है, तो ये जीवन की सफलता है। और अगर सब कुछ पा लिए हैं, ये नहीं है, मन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तो फिर सब कुछ पाने के बाद भी वो असफलता है। एक कॉमन पॉइंट है कि आज हर आदमी को देखिए, तो वो लगता है कि उसके पास डिग्री बहुत है, ज़्यादा लोगों के पास से डिग्री है, पढ़ाई लिखाई भी है, पहले की तुलना में डिग्री बढ़ी है, बुकिश नॉलेज बढ़ा हुआ है। अगर हम देखें आज से 50 साल पहले तो डिग्री वालों की कोई गिनती बहुत मुश्किल से, किसी गांव में चाहे किसी शहर में बहुत कम लोग होंगे डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी। जैसे अगर 50 साल पहले देखें तो ये संख्या बहुत कम थी, डिग्री, किताबी ज्ञान, ये सब चीजें। लेकिन आज देखिए तो डिग्री होना, किताबी ज्ञान होना, ये तो बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर वो प्रफुल्लता नहीं है, वो चेयरफुलनेस नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। लगता है कि समथिंग मिसिंग। और वो मिसिंग के चक्कर में आदमी कहां भटका हुआ है। और इसका कारण क्या है? जीवन में जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर ज्यादा होता है, बढ़ता है, तो हमारे पास क्या है उसको हम देखते हैं। बाहर की चीजें, कितना पैसा है, कितना कपड़ा है, कितना खाने को है, उसको देखते हैं और उसके लिए ऊपर वाले मालिक को, जिसका सब संसाधन है, धन्यवाद देते हैं। और जब निगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारे पास जो है वो नहीं दिखता है, दूसरों के पास क्या क्या है हम उसे देखते हैं और उसको देख करके अपने आप को कंगाल समझते हैं। और फिर हमारे अंदर वो निगेटिव साइड, वो नकारात्मक दृश्य बढ़ते चला जाता है। फिर हम उसी हीन भावना में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम डूब जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है और निगेटिविटी, नकारात्मकता, उससे कितना हम कम कर सकें उसकी जरूरत है। कैसे कम करें निगेटिविटी और कैसे बढ़ाएं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता? पहली बात है, आपके जीवन में, आपके समाज में जहां भी रहते हैं, सबसे पहले तो ये बात है, जो लोग, क्योंकि बोलते हैं हिंदी में, तरबूजे को देखे तरबूजा रंग बदलता है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो जैसे संपर्क आपका होगा, जैसा समाज होगा, जैसे लोगों के संग आप उठेंगे बैठेंगे, वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। तो अगर बढ़ाना है आपको अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो सबसे पहले तो उन लोगों के संगति में आप अधिक से अधिक रहिए जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं। चाहे उनके पास एक डिग्री कम हो, दौलत कम हो, नाम शोहरत कम हो, लेकिन उन लोगों की संगति आप बढ़ाएं जिनके अंदर रूहानी ऊर्जा हो, जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो। और उन लोगों के साथ भले आप रहते हो काम करने के लिए, चाहे परिवार में रहते हो, लेकिन अंदर से उनके साथ आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, जो निगेटिव ऊर्जा के लोग हों। पहली बात है।
आप जान जाएंगे कि आप इतना सारा भी समझता है कि क्या सुख है क्या दुख है, वैसे ही ये हर आदमी समझता है कि पॉजिटिव एनर्जी किसके पास है और नेगेटिव किसके पास। जिस आदमी के पास आकर के, जिसकी बातें सुन करके, जिससे मिल करके आपके अंदर सुकून पैदा होता हो, शांति पैदा होती हो, अच्छा लगता हो, उस आदमी के पास पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। और जिस आदमी के इर्द गिर्द रहने से, जिस आदमी की बात सुनने से, जिस आदमी से मिलने जुलने से आपके अंदर अशांति पैदा हो, असंतोष पैदा हो, परेशानी बढ़ जाए आपकी सोच में, वो निगेटिविटी है। तो पहली बात है कि संगति के रूप में पॉजिटिव लोगों के साथ संगति बढ़ाएं और नेगेटिव ऊर्जा वालों के साथ आप संगति कम करें। उनके साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो बाहर से दूरी तो शायद नहीं बनेगी, अंदर से दूरी बना लें। जैसे वो कोई बात कहते हैं जो नेगेटिव पता करता हो, उस बात को अपने मन के अंदर न लें। अगली बात है, ऐसी पुस्तकें आप पढ़ें, खास करके जो प्राचीन पुस्तकें हैं, बड़े बड़े संसार में दार्शनिक हुए हैं, जो फिलोसफर हुए हैं, थिंकर हुए हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ें। तीसरी बात, जो गैजेट्स हैं वो ज्यादा करके आपके अंदर निगेटिविटी पैदा करते हैं, क्योंकि आपको गैजेट से चिपके रहेंगे, आपके अंदर न्यूरॉन्स हैं, वो जो आपके अंदर मन के अंदर जो माइंड में जो ब्रेन में जो सेल्स हैं, वो गैजेट्स यूज करने के दरमियान वो सब के अंदर संकुचन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से निगेटिव एनर्जी आपके अंदर खुद पैदा होती है। इसलिए गैजेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें, ट्राई करें उसे कम करें। ठीक है। चौथी बात हो गई कि आप अपनी बंदगी में इतने डूब जाएं कि आपके अंदर ये मालूम पड़ा कि बस मैं तेरा और तू मेरा। बंदगी में ऐसे कितना मिनट करते हैं या कितना बार करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कैसे करते हैं। आप उसमें डूब जाए बंदगी में, मालिक के बंदगी में, चाहे प्रार्थना का तरीका जैसा हो, ध्यान का तरीका जैसा हो, जैसे भी हो, आपका जो भी उसका प्रोसेस हो, लेकिन ऐसे डूबे कि मैं तेरा और तू मेरा। क्योंकि वास्तव में उस रूहानी एनर्जी से, उस दिव्य ताकत से जितना आप जुड़ेंगे उतना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। क्योंकि संसार में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत और कोई है, अनंत स्रोत, तो ही है मालिक। So nice to hear this question. ये सवाल तो मेरे दिल के करीब पहुंच गया है। Are you happy with your achievement? मैं अपने जीवन के अचीवमेंट से बहुत खुश हूँ और इसके लिए ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत धन्यवाद ऊपर वाले को। मेरे जीवन में मैंने कितने दोस्त बनाए हैं, कितने पैसे कमाए हैं, क्या डिग्री डिप्लोमा हासिल किया, वो सब तो एक लेवल का अचीवमेंट है। लेकिन मैं अपने जीवन के उपलब्धि से बहुत खुश हूँ और इतना खुश हूँ कि लगता है कि मुझे कि किसी मैं अपने जीवन के अचीवमेंट से इतना खुश हूँ कि सबके प्रति मैं ग्रेटफुल हूँ, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, मालिक के प्रति और संसार के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। ये ऐसी अचीवमेंट है जो मुझे अंदर से तृप्ति देती है, मानसिक शांति देती है, मेरी हौसला बुलंद करती है, मेरे विजन को ब्रॉड बनाती है, मेरे आचार को, व्यवहार को, मेरे विचार को पुख्ता करती है, मजबूत बनाती है। ये अचीवमेंट है, मेरे सोच के अचीवमेंट, मेरे विचार के अचीवमेंट, मेरी जो दर्शन है जिसे कहते हैं दृष्टि, ये इतनी तूफानी है, क्रांतिकारी है, इतना सकारात्मक है, इतना ऊर्जावान है कि मैं उससे मस्त रहता हूँ। मैं अपने आसपास जो परिवेश है उसको देखता हूँ, उसे सीखता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जितनी घटनाएं मैं देखता हूँ सबसे सीखता हूँ। वो चाहे कोई झाड़ू लगाने वाला हो उससे भी सीखता हूँ, कोई खाना बनाने वाला हो उससे भी सीखता हूँ, वॉचमैन है उससे सीखता हूँ, हर तरह के लोगों से सीखता हूँ। जब सुबह से शाम तक जब बाहर भी घूमता हूँ, जहां भी रहता हूँ, काम करता हूँ, सीखते ही रहता हूँ। तो मुझे लगता है मुझे कि जीवन में एक ऐसा मुझे फॉर्मूला मिल गया है कि दुनिया को देखो और सीखते रहो, और जो सीखते रहो उसको लिखते रहो। इसलिए मैं अपने से कविता भी लिखता हूँ ताकि जो सीखता हूँ उससे कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं मैं। यस, बहुत खुश हूं मैं अपने जीवन के इस अचीवमेंट से जो मुझे अंदर से मालामाल कर दिया, मेरे खुशियों को बहाल कर दिया, सच माने में मेरे जीवन को कमाल कर दिया। अपने विचारों से और अपने आचार से, अपनी नैतिकता से, इससे मैं बहुत खुश हूँ। दिल को छूने वाला सवाल है।
सबसे पहले तो मैं उस मालिक को, परमात्मा को, उस दुनिया चलाने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जीवन दिया और हमें ये तन भी दिया, सुंदर मन भी दिया, बुद्धि दिया, ये सब तो आपने ही दिया है। जो भी है ये आप ही इसके दाता हैं। सबसे पहले शुक्रगुजार मैं मालिक का हूँ, दुनिया का जो जगदीश्वर है। और दूसरा अपने घर परिवार, माता पिता, जिन्होंने हमें बहुत सारा कुछ दिया, संस्कार दिया, परवरिश की और मेरा मनोबल हमेशा ऊंचा उठाया। मैं अपने घर में, अपने घर से संयुक्त परिवार मेरा रहा है और हमेशा मेरे घर वालों ने, बचपन से ही पता नहीं क्यों मुझे घर वालों ने इस रूप में देखा कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा। तो मेरे बारे में एक पॉजिटिव सोच मेरे पूरे घर परिवार की रही है और उसी भाव से उन्होंने मेरा मनोबल हमेशा ऊंचा किया है। और तीसरा, जो भी मेरे गांव समाज में और लोग रहे हैं, जिनसे भी गांव समाज और सैकड़ों लोग, सबसे जितना प्रणाम करता हूं और जिनको भी मैं शीश झुकाता हूं, मेरा स्वभाव है सबको शीश झुका करके सलाम करना, प्रणाम करना। सबकी दुआएं इतनी मिली है, मुझे लगता है कि एक जीवन नहीं कई जन्म मुझे कम पड़ेगा सबके बारे में अपना कृतज्ञता बताने के लिए। इतना रेडी हूँ समाज का। और चौथी बात, जो इस दुनिया में जो हुए हैं मुनि, ज्ञानी, दार्शनिक, जो दुनिया को ज्ञान दिए हुए हैं, मैं उनको सुनता हूँ। मैंने जो भी किताबें हमको हाथ में मिली हैं, सारी पुरानी किताबों को मैंने पढ़ने की कोशिश किया है और उससे मैंने सीखने की कोशिश किया है। तो पुरानी किताबें पढ़ा और आजकल के जो लोग हैं उनको भी मैंने सुना और हमने उससे मोती निकाला। इसलिए जो पुराने दार्शनिक हैं, पुराने मुनि हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, उनकी बातें और आजकल के जो समाज में जो अपने अनुभव को साझा करते हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे मैं मोती लेता हूँ। तो ये सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सच बताऊँ तो एक अंतिम बात ये भी कहूँगा, परिस्थितियाँ, जिन लोगों ने मुझे जीवन में जितना अधिक परिस्थितियां प्रतिकूल दिया, वो चाहे जो भी लोग हों, जिन्होंने हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार किया, मैं उनका ऋणी हूं। क्योंकि जैसे राम के साथ कैकेयी ने जो सलूक किया कि राम को वन भेज दो, पूरी दुनिया कहती है कि कैकेयी ने गलत काम कर दिया, लेकिन राम कभी भी नहीं कैकेयी को शिकवा शिकायत नहीं करते। कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी जुबान पे आ गया था, आपने कह दिया, ऊपर वाले का कुछ होगा ऐसा प्लान जिसके माध्यम से आपकी जुबान पे आ गई ये बात, वरना आप तो मुझे प्यार करती हैं। तो आपके इस वन भेजने वाले प्लान में भी कुछ ना कुछ मेरा हित ही छुपा होगा। राम ने उसे भी सकारात्मक भाव से देखा। वैसे ही मैं उन लोगों का विशेष शुक्रगुजार हूं, कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मुझे जीवन में कांटे दिए हैं। क्योंकि जिन्होंने कांटे दिए हैं, उन कांटों से मैंने अपने जीवन में, अपने मन में, विचार में जो खोट था उसको निकाल दिया। अगर कहीं द्वेष था उसको निकाल दिया, ईर्ष्या थी निकाल दिया, अहंकार थी निकाल दिया। तो संसार में जिन्होंने मुझे कांटे दिए हैं जिस तरीके से, मैं उनके लिए कभी बद्दुआ नहीं किया, हमेशा दुआ करता हूं। क्योंकि उनके कांटों से ही मैंने अपने मन का, दिल का, दिमाग का, बुद्धि का जो मल था उसको निकाल दिया, अपने को और निर्मल बनाया। तो उन्होंने ही मुझे सफल बनाया, इन्होंने कांटा दिया। उन्होंने ही मुझे चमकने में और एक्टिवेट, कांटा गड़ता है तो लगता है कि बाप रे कांटा कैसे गड़ गया, कांटा गड़ता है तो हम कैसे और एक्टिव हो जाते हैं, कैसे निकालना है। वैसे ही इतनी चुभन मिली है संसार में, दुख के रूप में, प्रतिकूलता के रूप में, संकट के रूप में, मैंने बहुत झेला है ये। और मैं उन सबको कभी भी बद्दुआ नहीं दिया। तो मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूं। भगवान से कहता हूं, मालिक से कहता हूं, आगे और भी कांटे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन कांटों से पार जाने के लिए मुझे शक्ति दो, हौसला दो, बस आगे बढ़ता चलूं। यही प्रार्थना है, यही निवेदन है।